हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो एम्बियंस मॉल का अंडरपास जिसे कि एनएचआई बना रही थी वो फाइनली बनकर तो तैयार हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली वो ओपन नहीं हुआ है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो बड़े आराम से हम अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं और यू टर्न जो लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे जैसा कि कहा ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुआ है कि वो अंडरपास पब्लिक के लिए रेडी है। क्या है इसके पीछे की वजह वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो अंडरपास बनाया गया है जो कि एनएचआई द्वारा बनाया गया उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ ये है इफ्को चौक, और अगर आप जयपुर की तरफ से आते हैं, आप इफ्को चौक उद्योग विहार की तरफ से आते हैं और वापस आपको गुड़गांव या जयपुर जाना है, तो पहले क्या होता था कि आपको दिल्ली में इंटर करना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव का जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पर यू टर्न लेने के लिए था नहीं। होता ये था कि जो लोग कॉमर्शियल गाड़ियाँ या फिर ओला और उबर लेते थे तो उनको क्या होता था कि 100 रुपीज़ MCD चार्ज पे करना पड़ जाता था सिर्फ और सिर्फ यू टर्न लेने की, क्योंकि वहाँ पर MCD का टोल प्लाजा है और जैसे उस टोल प्लाजा को आप क्रॉस करते हैं वहाँ पर आपको 100 रुपये देने पड़ते थे सिर्फ यू टर्न लेने के, क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी कॉमर्शियल गाड़ी दिल्ली में एंटर करती है तो उसको MCD चार्ज देना ही पड़ता है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे। जब दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आएंगे तो आपको पे नहीं करना पड़ता, लेकिन गुड़गांव से जब दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। और इसी वजह से ये अंडरपास का निर्माण किया गया ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और आपका टाइम भी बच सके। वो भी ऐसा ही रहा है। अब वो जब रेडी हो चुका है और हम और आप जब उसे यूज करते हैं तो बहुत सारा हमारा आपका टाइम सेव करता है अब वो अंडरपास जो कि बनाया गया है। और याद रखिएगा, अगर आपको यू टर्न लेना है, अगर आपको वापस जाना है तो आपको इस एक्सप्रेस लेन पे नहीं रखने की जरूरत है, आपको सर्विस रोड पे अपनी गाड़ी को लेना पड़ेगा। यानी कि इस एक्सप्रेसवे से आपको एग्जिट लेकर सर्विस रोड पे जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उस अंडरपास को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एग्जिट लिया और फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ये है जो कि एनएचआई ने बनाया है 4 लेन का अंडरपास। जी हाँ, और यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि एक बोर्ड भी लगाया गया है। उस बोर्ड पे लिखा है अंडरपास ओपन फॉर ट्रायल 7 AM to 10 PM। जी हाँ, और यहीं पे गेम चेंज होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है कि ये बनकर तैयार हो चुका है। 7 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक ही यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो नहीं हुआ है। जी, क्योंकि जो एस्टिमेट आया है यहाँ पर उस कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए और लाइटिंग करने के लिए वो 5 टाइम ज़्यादा है। एनएचआई के हिसाब से उसका जो खर्चा है जो कनेक्शन करने का और यहाँ पर पूरा जो लाइटिंग करने का वो अप्रोक्स 8 से 10 लाख का है, लेकिन उनके पास हरियाणा बिजली बोर्ड की तरफ से जो एस्टिमेट आया है वो है 50 लाख रुपए का। अब गेम यहीं पे चेंज हो जाता है। एनएचआई के हिसाब से जैसा कि मैंने आपसे कहा तो ये 5 टाइम ज़्यादा है ये जो एस्टिमेट उनको दिया गया है, क्योंकि इतने का खर्चा है नहीं, 8 से 10 लाख रुपए का ही खर्चा है। अब यहीं पे ये सारी डिस्कशन चल रही है और मीटिंगों का दौर चल रहा है ताकि यहाँ पर लाइटिंग हो, कनेक्शन मिल जाए लाइट का, और उसके बाद ऑफिशियली इस अंडरपास को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए और हमें और आपको रात के वक्त भी ये अंडरपास यूज़ करने के लिए मिल जाए। यहाँ पर एक स्पीड लिमिट शो करने के लिए भी एक यहाँ पर सेंसर लगाया गया है जिस पे हमारी आपकी गाड़ी का जो भी स्पीड है वो इसमें दर्शाएगा कि किस स्पीड से आप इस अंडरपास में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है जिस पे लिखा है एम्बियंस मॉल, साइबर सिटी, DLF जयपुर, इन सभी जगहों पर जा सकते हैं आप। इसमें एम्बियंस मॉल और DLF का भी शेयर है। 100 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें कि 50% दिया है एनएचआई ने और 25% दिया है एम्बियंस मॉल ने, 25% दिया है DLF ने।
जी हाँ, क्योंकि इन दोनों को भी अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है इस अंडरपास से। और जैसे इससे बाहर आप निकलेंगे तो सामने आपको एम्बियंस मॉल दिख जाएगा। इस वक्त पे फिलहाल 125 केवी का जनसेट चलाया जा रहा है ताकि इसमें लाइटिंग की जा सके, और उसका एक दिन का जो खर्चा है वो है तकरीबन 30,000 रुपए का, जो कि NHI इस वक्त पे कर रही है। तो ये था इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी, और आई होप कि ये जो डिस्कशन है, ये जो मीटिंग है, ये जल्दी हो जाएगा NHI और हरियाणा बिजली बोर्ड है उसके बीच, और फिर हमें और आपको ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा है अंडरपास ओपन फॉर ट्रायल, ये ना देखना पड़े। जी हाँ, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से घुमाता रहूंगा और न्यू इंडिया के सैर कराता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।